हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 29 लेते हैं। इसका टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था कि दो त्रिभुज सर्वांग किस तरह से होते हैं। मान लीजिएगा ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ये ABC त्रिभुज है और ये DEF त्रिभुज है। अगर दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर होते हैं। AB बराबर DE के, BC बराबर EF के, AC बराबर DF के। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। पहली कसौटी है भुजा भुजा भुजा। ABC त्रिभुज है, PQR त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में AB भुजा 3 सेंटीमीटर, PQ भुजा 3 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज PQR की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं। और सर्वांग कसौटी हो गई भुजा 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 या साइड साइड साइड, जिसको हम SSS लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत भुजाओं के हिसाब से त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR। दूसरी कसौटी है भुजा कोण भुजा। एक त्रिभुज LNM दिया हुआ है, दूसरा त्रिभुज DEF दिया हुआ है। ये भुजा 3 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की, ये भुजा 5 सेंटीमीटर की। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 40 डिग्री का है। यहाँ भी इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 40 डिग्री का है। तो यदि दो त्रिभुज दिए हुए हैं, उनमें एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच के कोण के बराबर होते हैं, तो वह दोनों त्रिभुज भी सर्वांग होते हैं। और यह कसौटी होती है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। तो ये भुजा फिर कोण फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, इस तरह से होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संगत भागों के हिसाब से त्रिभुज LNM सर्वांग त्रिभुज DEF, या फिर ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज LMN सर्वांग त्रिभुज DFE। इस तरह से आएगा। यहाँ पर हमें संगत भागों का ध्यान रखना है। तीसरी कसौटी है भुजा कोण भुजा। यहाँ त्रिभुज FED PRQ ये दिए हुए हैं। DE भुजा 3 सेंटीमीटर की, QR भुजा भी 3 सेंटीमीटर की। ये कोण 70 डिग्री का, Q कोण 70 का, E कोण 75 डिग्री का, ये कोण भी 75 डिग्री का है। तो यहाँ पर कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, दो कोण हैं उनके बीच की भुजा। यहाँ भी दो कोण उनके बीच की भुजा दोनों त्रिभुजों में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं? DEF लिख रहे हैं तो QRP होगा। संगत भागों के हिसाब से DEF QRP इस तरह से होगा। और ये कसौटी हो गई कोण भुजा कोण, मतलब एंगल साइड एंगल। इसे कहते हैं हम ASA, एंगल का A साइड का S। चौथी कसौटी है समकोण कर्ण भुजा, जिसको RHS बोलते हैं, राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस साइड। दो त्रिभुज हैं, जैसे कि यहाँ पर हम नाम ले सकते हैं QRP ACB। अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं QRP, तो ये A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर B है। पहला है समकोण। इस त्रिभुज का ये कोण समकोण है 90 डिग्री का है, इस त्रिभुज का ये कोण समकोण है 90 डिग्री का है। दूसरा है कर्ण। इस त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर का, इस त्रिभुज का कर्ण भी 5 सेंटीमीटर का है। आगे भुजा। अब एक भुजा चाहिए हमें, तो यहाँ पर ये QR भुजा 3 सेंटीमीटर की है, AC भुजा भी 3 सेंटीमीटर की है।
इन दोनों त्रिभुजों में समकोण बराबर हैं, कर्ण बराबर हैं, एक भुजा बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। कसौटी हो गई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज, अगर PQR लिखा है, PQR इस तरह से है, तो त्रिभुज BAC होगा। P से चले कर्ण पे पहुँच गए, कर्ण से भुजा पे और फिर समकोण। तो यहाँ पे हम B से चले, ये कर्ण आ गया, कर्ण के बाद ये भुजा आ गई और फिर समकोण आ गया। तो संगत भागों के हिसाब से त्रिभुज PQR सर्वाक्षम त्रिभुज BAC ये हो गया। अब आप प्रयास कीजिए। यहाँ पर सवाल है, नीचे दिए गए त्रिभुजों में से सर्वाक्षम त्रिभुजों के जोड़ों को पहचान कर लिखें। ये भी बताएं कि आपने सर्वाक्षमता की किस कसौटी का उपयोग किया। यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं, इनके मेजरमेंट दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम पहला त्रिभुज ये लेते हैं, इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाएं हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्ण 8 सेंटीमीटर का है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है और यहाँ पर कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाएंगे। ये पहला पेयर हमारा बन गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हम ABC चलते हैं, A 90 डिग्री का कोण, भुजा, कर्ण। तो अगर हम पहली शर्त में लिखें त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज, इसमें कौन सा आएगा? QNM आएगा। Q से चले N पे पहुंच गए, फिर भुजा आ गई और फिर ये कर्ण आ गई, त्रिभुज ONM। यहाँ पर शर्त कौन सी होगी? 90 डिग्री का कोण है, एक भुजा है, कर्ण है। तो ये शर्त हो गई चौथी कसौटी RHS। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं RHS। अब हम दूसरा पेयर देखते हैं। ये त्रिभुज लेते हैं दूसरा पेयर के लिए और इसको देखते हैं। 130 डिग्री का कोण यहाँ भी है, 30 डिग्री का कोण यहाँ भी है और ये भुजा, कोण भुजा कोण, ये दोनों कोण हैं और इनके बीच की भुजा गिवन है। यहाँ भी ये दोनों कोण दिए हुए हैं और इनके बीच की भुजा। तो दूसरा जोड़ा हो गया त्रिभुज VMZ सर्वाक्षम त्रिभुज PQR। यहाँ देखेंगे हम 30 डिग्री का कोण है, 2 सेंटीमीटर भुजा है, 130 डिग्री का कोण है। ऐसे यहाँ पर PQR में 30 डिग्री का कोण, 2 सेंटीमीटर भुजा, 130 डिग्री का कोण। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए और इसमें कसौटी हो गई कोण भुजा कोण की, एंगल साइड एंगल AS से। अब हम तीसरा पेयर देखेंगे। मान लीजिएगा हम तीसरा पेयर इसमें देखते हैं। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। यहाँ पर क्या है? ये भुजा 5 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की, ये कोण 65 डिग्री का, ये कोण 65 का, ये भुजा 6 सेंटीमीटर की, ये भुजा 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा ये शर्त लग जाएगी, भुजा कोण भुजा। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? अगर हम त्रिभुज लेते हैं EDF, इस तरह से लेते हैं त्रिभुज EDF सर्वाक्षम त्रिभुज, कौन सा आएगा? हमने पहले 5 सेंटीमीटर की भुजा ली, फिर ये कोण आ गया, फिर 6 सेंटीमीटर की भुजा आ गई। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर की भुजा लेंगे, तो यहाँ से आएगा UST। ये त्रिभुज सर्वाक्षम होंगे क्योंकि हमें संगत भागों का ध्यान रखना है। तो शर्त कौन सी होगी, कसौटी कौन सी होगी? भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। तो SAS कसौटी इसमें लागू होगी। चौथे में हम त्रिभुज GHI तथा त्रिभुज DFE देखते हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, 5 6 6 5 6 6। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम लिखेंगे त्रिभुज GHI 6 6 5, तो इधर आ जाएगा त्रिभुज DFE 6 6 5 इसके हिसाब से। और कसौटी हो गई SSS भुजा भुजा भुजा। तो यहाँ पर SSS, SAS, ASA, RHS चारों कसौटियाँ यहाँ पर आ गई हैं। त्रिभुजों की सर्वाक्षमता की कसौटियों को हमने समझ लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।